गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास इंटर का 5वां पोएम एलिमेंट बाय पीबी सेले। इसका चौथा पोएम जो आपका है, चौथा पोएम फ्रॉम एन एलजी रिटेन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसको जो है सिलेबस से इस कोविड-19 के महामारी के चलते इसको हटा दिया गया है, इसलिए आपको चौथे पोएम के स्थान में 5वां पोएम आप लोग देख लीजिएगा अपना सिलेबस। इस सिलेबस को उतना ही पढ़िएगा जो सिलेबस में बताया जा रहा है। आपका एलिमेंट में से होता है शोक गीत। पीबी सेले जो है इसमें अपने लास्ट पावदान के बारे में बताया है, अर्थात वो जो है मरने वाले हैं और उसके पहले उन्होंने इस संसार को जो है एक सीढ़ी माना और सीढ़ी के अंतिम पावदान पर पहुंच गए हैं और वहाँ पर पहुँच करके वह अपने भूतकाल के बारे में बताया है कि भूतकाल में हम कैसे थे या क्या क्या करते थे। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। वर्ल्ड मीन्स आप लोग जानते हैं संसार, लाइफ मीन्स जीवन, टाइम मीन्स समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स मीन्स अंतिम पावदान, अंतिम सीढ़ी, मतलब सीढ़ी का अंतिम जो पावदान है उस पर स्टेप्स पद या स्टेप्स में पद ही होता है। लास्ट माने अंतिम, क्लाइम मीन्स चढ़ना, ट्रेमलिंग मीन्स कांपना घबराना, स्टूड बिफोर, ग्लोरी मीन्स आनंद होता है, भव्य होता है, शानदार होता है। प्राइम मीन्स मुख्य होता है, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। प्राइम मीन्स मुख्य और यहाँ पर इसको मुख्य होता है, प्राइम मीन्स मुख्य होता है और प्राइम मीन्स प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइम मीन्स जवानी को दिखाया गया है, उसकी जवानी। नो मोर, ओ नेवर मोर। आइए हम लोग देखते हैं इसके अर्थ को देखते हैं कि वो वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कवि जो है पीबी सेले एक रोमांटिक कवि हैं, इसको भी आप लोग जानिएगा कि पीबी सेले जो है एक रोमांटिक कवि हैं और वह जो है इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है। आप लोगों को पता है संसार में जीवन के पीबी सेले का अंत होने वाला है और वह इन तीन शब्दों को संबोधित करते हैं कि हे मेरे जीवन, हे मेरा संसार और हे मेरे समय। अर्थात यह तीनों शब्द कवि के हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं। कवि जो है ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, कवि जो है इस संसार की तुलना जो है एक सीढ़ी से किया है। आप लोगों को हम पहले बताए हैं कि कवि जो है इस संसार की तुलना एक सीढ़ी से किया है और कहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, मैं अब अंतिम पावदान पर हूँ। अर्थात यह संसार एक सीढ़ी है और मैं सीढ़ी के अंतिम पावदान पर पहुँच चुका हूँ या चढ़ गया हूँ। ट्रेवलिंग एट दैट, और जहाँ पर मैं काँप रहा हूँ, जहाँ पर मुझे घबराहट हो रही है। वेयर आई हैड दैट हो मीन, जहाँ पर मैं अब काँप रहा हूँ, घबराहट हो रही है। आई हैड स्टूड बिफोर, इसके पहले मैं, अर्थात युवावस्था में मैं, कह रहा है युवावस्था में मैं अपने, अर्थात भूतकाल में युवा था वो, अर्थात भूतकाल, अर्थात इसके पहले मैं जो है हर परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला जो है बहुत ही बहादुरी से करता था, लेकिन अब मैं अंतिम पावदान पर हूँ और मुझे वहाँ पर घबराहट हो रही है। When will return the glory of your prime, वह स्वयं से प्रश्न करता है, कवि जो है स्वयं से प्रश्न करता है कि उसकी जवानी का आनंद, वह जब युवा था तो उसके युवा अवस्था का आनंद अब वापस कब आएगा। वह अपने आप से प्रश्न करता है कि अपने उसकी युवा अवस्था का समय या आनंद कब आएगा, उसकी युवा अवस्था का वह आनंद वापस फिर कब आएगा। नो मोर, ओ नेवर मोर, लेकिन उसका हृदय बहुत निराशा से स्वयं में उत्तर देता है कि वह आनंद, नो मार माने और ज़्यादा नहीं, ओ अरे नेवर मोर में कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, मोर मीन्स और ज़्यादा, अर्थात वह जो है अब नहीं मिलने वाला है, अर्थात वह आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी जो है इन तीन शब्दों का उपयोग जो है या प्रयोग अपने हृदय की वेदना को प्रकट करते हुए कहता है कि यह संसार एक विस्तृत, यह संसार जो है एक बहुत बड़ा सीढ़ी है और मैं उस के अंतिम पावदान पर पहुंच चुका हूं, उसके अंतिम पावदान पर मैं चढ़ गया अर्थात पहुंच गया हूं, जहां मैं कँप रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैं पहले
अर्थात भूतकाल में, अर्थात अपने युवा समय में मैं जो है हर परेशानियों कठिनाइयों का सामना बड़ी हिम्मत से करता था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और जब, अर्थात उसका हृदय, उसका दिल पूछ रहा है, अपने स्वयं उत्तर को मतलब कह रहा है कि अब मेरा वह युवावस्था के आनंद का समय कब आएगा, अर्थात युवावस्था फिर क्या वापस आएगा। लेकिन उसका हृदय बड़ी निराशा के साथ उत्तर देता है कि नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। डे एंड नाइट मीन्स दिन प्रतिदिन अर्थात संपूर्ण जीवन। यहाँ इसके संपूर्ण जीवन को यहाँ बताया गया है। डे एंड नाइट मीन्स संपूर्ण जीवन, ए जॉय मीन्स आनंद, टेकन फ्लाइट मीन्स उड़ान भर ली है, उड़ान भर ली है। कवि कहता है कि उसके दिन रात अर्थात संपूर्ण जीवन जो नीरस और आनंद रहित हो गया है, अर्थात अब उसका जीवन जो है उसके जीवन में, अर्थात उसका जीवन जो है आनंद रहित हो गया, अर्थात उसके जीवन से आनंद जो है उड़ान भर ली है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, स्वच्छ अर्थात अच्छा बसंत ऋतु, गर्मी का ऋतु, विंटर का पाला, होर मीन्स होता है पाला, मूव मीन्स बदल जाना, फेंट मीन्स होता है दुर्बल और मूर्छित होना भी होता है, उसे यहाँ पर दुर्बल का वर्णन किया गया है। हार्ट मीन्स हृदय, ग्रीफ मीन्स दुख, डिलाइट मीन्स उमंग या आनंद, नो मोर ओ नेवर मोर। आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है, अभी आप लोग को हम उसके पहले बताए हैं कि हमारा जीवन जो है संपूर्ण जीवन का जो है आनंद जो है अब उड़ान भर चुका है, अर्थात आनंद रहित हो गया है, अर्थात जीवन का आनंद जो है अदृश्य हो गया है। कह रहा है कि कवि प्रकृति का जो सौंदर्य, अर्थात बसंत ऋतु और गर्मी का महीना, सर्दी ऋतु की ओले, सब जो है उसके पहले हृदय में ये जो है, जब वो युवा अवस्था था तो उसके हृदय में ये सब आनंद भर देते थे। स्प्रिंग, समर और विंटर का ये सब जो है ऋतुएं उसके जीवन में आनंद भरते थे जब वो अपने युवावस्था में था। लेकिन अब मूव माई फेंट, जब मेरा हृदय कमज़ोर हो गया है तो वह दुखों, तो ये सब जो है ये ऋतुएं जो है हमारे दुख को और भी दुखित कर देती हैं। अर्थात पहले जो है ये हमारे जीवन में आनंद भरती थी, लेकिन अब जो है ये सब जो है हमारे दुर्बल हृदय में और ज़्यादा दुखों को बढ़ाती हैं। बट विथ, क्योंकि आप लोग भी सोचिए, जब सोचेंगे कि जब बसंत ऋतु आता है तो पहले जब आप युवावस्था रहेंगे तो आपका कुछ मन और रहेगा, लेकिन जब आप वृद्धावस्था में आ गए हैं तब सोचेंगे कि काश जैसा मैं पहले था वैसा हो जाता। तो वही कह रहा है कि जब ये ऋतुएं पहले आती थी, जब मैं युवावस्था था तो मुझे आनंद मिलता था, लेकिन अब ये जो है मेरे दुर्बल हृदय में और दुख को बढ़ाती है। बट विथ डिलाइट, और लेकिन उमंग के साथ, अर्थात ये जो है ये पहली लाइन से जुड़ा है कि ये सब ऋतुएं हमें जो है ये ऋतुएं जो है हमारे हृदय में, जो हमारा हृदय कमज़ोर हो गया है उसमें दुख भरती हैं और बढ़ाती हैं दुख को, ना कि कोई उमंग देती है। नो मोर ओ नेवर मोर। और फिर वही क्वेश्चन है, कवि कहता है कि जो है वह अपने दिल से, अपने अंतरात्मा से पूछता है कि क्या जो है मेरे लिए वह आनंद फिर वापस आएगा। तो उसका हृदय बड़ा निराश होकर ये कहता है नहीं, अब वापस कभी नहीं आएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके अपने फ्रेंड्स, अपने हित मित्र में जो है इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो। और मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगा। जय हिंद, थैंक्स।